आ गए ना बैच 2 वाले। शनि। बैच 1 और बैच 2 क्या धमाल मचाएंगे पता नहीं। शनि। क्या चैटिंग में आप लोग की चल रही है जो इतनी हंसी आ रही है, मैं भी तो देखूं। ओके, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, मुझे लगा बहुत सारे टीचर आ गए हैं। अच्छा, आपको एक मैथ्स पढ़ाने कितने टीचर आएंगे? सो ठीक है। अब बैच 1 और बैच 2 हमारा ज्यादा पीछे तो है नहीं, टॉपिक्स मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीयूष, मेरे को तो आज समझ ही ना आ रहा कि मैं क्लास लूं कि यहाँ पे बच्चों को एडमिट करूं। रुक जाइए। इसके बाद अभी पीयूष सर की क्लास है आप लोगों की? यस मैम। यस मैम। चलो वहां पे भी मर्जी होगा, साथ में पढ़ लेना। कल तो हमारा बैच 1 का क्लास स्मूथली रन किया था। जैसे ही 6 बजे वाली क्लास खत्म हुई तो मैंने ऑब्जर्व किया एक जगह पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, थोड़ा मोड़ा फंसा था, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। बैच 2 के जैसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तो बैच 2 वाले हैक कर लेते हैं। भगवान जाने आप लोग क्या करते हो, जादू टोना करते हो। हमको मैजिक आता है। ब्लैक मैजिक कर देते हो क्या? ब्राउन। अच्छा, उसके बाद विशाल है यहाँ पे अभी? नो मैम। विशाल अभी तक नहीं आए? ठीक है, कहाँ गए भाई आप लोग? ओके, सबको पहले मैं बैठ के एडमिट करूं तब तो। वाह सेजल, आज तो आप बहुत मस्ती के मूड में हो, आज मूड फ्रेश है सभी का। यस मैम। क्लास आज स्कूल नहीं था क्या आप लोगों का? छुट्टी थी क्या? हाँ मैम स्कूल था। तो कल स्कूल भी है, जाने के स्कूल बाद आज भी है। बड़े बड़े मैजिशियन है यहाँ पर। अच्छा कशिश, आपको भी मैजिक आता है कुछ? भाई सही वाला मैजिक करो, पॉजिटिव वाला, जिससे कि सब अच्छा हो जाए, ना कि जिससे कि कुछ बिगड़ जाए, वो वाला मैजिक मत करो। और मुझे भी मैम आपका सिखा पेन ठीक कर देते हैं। मेरे पेन में कब खराबी थी भाई? जबरदस्ती का पेन को खराब क्यों बनाऊं मैं? छोड़ बेचारा जाते थे। नहीं, पेन में पेन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, भगवान को पता है कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शनि में। आज आज फिर देखते हैं, फिर से एक टीम बैठेगी मेरे लिए, और कल तो क्लास में एंट्री हो जाएगी अगर आज कुछ हुआ है तो। सीधे मैंने बोला है भाई क्लास आ जाइए आप लोग, और आज अगर कोई दिक्कत होने वाली है। नवंबर आ गया क्या? मैम कल है। मैम कल से। कल नवंबर है। मैम का फेवरेट मंथ है। ऐसा भी कुछ नहीं है, अक्टूबर से तो छोड़ के सब कुछ मेरा फेवरेट ही है। आपने कहा था। मैम आपका बर्थडे कब है? बीत गया, जुलाई में है। अब क्या पूछ रहे हो जब आपका कुछ भी लॉन्च ना हुआ था? मैम पार्टी आपने बताया भी नहीं और पार्टी भी नहीं दी। मैम 5 महीने तो बचे, फिर से आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर से आ जाएगा। अच्छा, अब वही बाकी है कि मैं पार्टी दूं आपको। किस खुशी में? जन्म लेने की खुशी में? मैम 1 साल कम हो रहा है। मैम बुड्ढे हो रहे हो। आपकी उम्र और बढ़ रही है इस खुशी में। हाँ आपके देखो, सफेद मैं होने बुढ़ी हो लगे। रही हूँ, आप लोग का भी टाइम आएगा, टेंशन मत यस मैम। लीजिए। कोई मैम 1 साल हमेशा कम हो गए। यंग नहीं रहता है क्या? अब मैं सोच रही हूँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्लास है तो पढ़ने ही आए हैं, ठीक है। मैम रहने दो। हाँ, मेरे मैम पास कोई गेम्स भी नहीं है कि मैं जेई वालों को कोई गेम्स खिलाऊं। आप लोग बच्चे तो हो नहीं ना 9th 10th के। मैम मैथ की गेम नहीं आती। मैथ्स की गेम 9th 10th वालों के लिए रहती है। जेई वालों को मैं मैम हमें भी करा दो, हमें तो सिखाई नहीं है। हमें अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा सा एक गेम करते हैं ना। क्या गेम करेंगे हम लोग? देखती हूँ मैं, कुछ पॉसिबल हो पाए तो। मैं एक पोल लॉन्च करती हूँ, ठीक है। और मैम क्वेश्चन देंगे।
और मैम नहीं बोलेंगे आंसर बताओ और इसका। उनके आंसर नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी डोंट वरी, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन टाइप करती हूँ, मजा आएगा। यस मैम, मेरे को पता था। आंसर भी बता देना क्या चुप है। रहो, मेरे को पता है, क्या पता है मैम आपको? आप कुछ नहीं। हमारा गेम बजा रहे हो, हाँ हमारा गेम बजेगा। अच्छा मैम पूछना क्या पढ़ना है? गेम कैसे बजाते मेरे हैं? को बता पढ़ना ही नहीं मैम, पूछना क्या पढ़ना है? भाई, तुम लोग मैम पहला अब ऑप्शन जब ठीक है। गर्ल्स वीएस बॉयज का नारा लगाना मत शुरू करो, रुक जाओ। मैम ये तो गलत है ना मैम, दोनों चीजें नहीं अच्छी। सूजल मैम को काम गर्ल्स करने बॉयज एक बराबर। मैम ट्रिग्नोमेट्री जरा ठीक हुई है, ए लाइक ट्रिग्नोमेट्री। मैम ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई। जो ट्रिग्नोमेट्री वो काट दो। मैम इसको गेम बोलते हैं। हाँ एक गेम, ऋषभ चुप का रहो, नहीं सुनो मेरी बात, मैम पहला ऑप्शन ही जाएगा गेम तभी नहीं तो। खेलना। सुनो साहब, अरे दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो ट्रिग्नोमेट्री को लाइक करो, मैम नन ऑफ दीज। ठीक है, और जिसको दोनों ना पसंद है वो None of आराम these. से बैठो, उसको कुछ करना ही नहीं है। नन ऑफ दीज। मैम लॉन्च। मैं ट्रिग्नोमेट्री से है। अरे मुंह से मत बोलो, वहां जाके करो ना, जिसको दोनों ना पसंद वो चुप से बैठ जाना। एक सेकंड, ये कराने का मेरा कोई मकसद है यहाँ पर, वो मुझे आपसे मुंह से पूछना था, बट बेटर है कि मैं यहाँ पे पोल में ही करवा लूं। फिर मैम ने अभी वो तो ऑफलाइन खाना टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाला है। ऑनेस्टली आंसर दो, क्योंकि सारे उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ डिसाइड करने जा रही हूँ फिर। हो जाए तो एक बार बता देना, और जिसको दोनों ना पसंद हो वो आराम कर सकता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यस मैम। ठीक है। जिसे सीक्वेंस एंड सीरीज पसंद है पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं। मैम उसके लिए तो आपने ऑप्शन ही नहीं बनाया। हाँ वही तो सोच रहे थे हम लोग। उसके लिए अभी ऑप्शन, मुझे पता है सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पसंद होगा, मुझे इन दोनों में ऑप्शन चाहिए बस तो मैंने तो बहुत कर दिया। हमने भी कर दिया। कोई बताता है क्या हमने क्या किया? लो, एक से एक महान है मेरी क्लास मैम में। बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि कर दिया वोट। कर दिया मैम हमने भी। हो गया ना, तो एंड कर देती हूँ मैं। मैम 21 से थोड़ा ना, इससे डबल है। बाकी हो सकता है कुछ लोगों को दोनों ना पसंद, तो सोचेंगे क्यों ही पार्टिसिपेट करना है, दोनों ना ये पसंद तो आराम आधा हो से। गया। 22 ने वोट किया, 22 ने नहीं किया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लोगों को पसंद है, और लाइक बोथ में खाली 7 लोग हैं। वाह, वाह मैम, ट्रिग्नोमेट्री की अलग ही बात होती है। ओके ओके ठीक है, इसी से मैं डिसाइड करूंगी आपके ऑफलाइन टेस्ट के बारे में। थोड़ा सा मुझे कोई डिसीजन लेना था, तो बेटर है कि मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया, उससे दोनों काम हो गए मेरे। मैम ये तो गलत है। हाँ ये गलत है, सही क्या है फिर? क्या गलत कर दिया मैंने? बहुत गलत है। मैम एक ऑप्शन सीक्वेंसेस एंड सीरीज का था, रखना था। सीक्वेंस एंड यस मैम। पता है ना कि आपको पसंद है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो जो पता है उसको मैं दोबारा नहीं पता कर रही, मुझे जो ठीक है। मैम आप दोनों ही डाल दोगी? नहीं नहीं दोनों में हो सकता है, किसी का पोर्शन बहुत ज्यादा हो, किसी का कम हो, वो भी तो हो सकता है। मुझे जानना है बच्चों को पसंद क्या है, पसंद इन द सेंस आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। आपने तो खुद ही बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री। मैम ये नाइंसाफी हमारे संग, देखो सेजल, मैं नाइंसाफी नहीं करती, आप लोगों ने वोट किया, ठीक है, Yes, ma'am. आपके अकॉर्डिंग मैम जा आपने पहले बोला था मैंने डिसीजन लेना है। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। Thank कोई you, ma'am. कोई तो वोट करके नहीं पूछता क्या बच्चों इजी चाहिए कि टफ चाहिए, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके चलो फिर आज का टॉपिक ऑप्शन डालना था सेट का। सेट रहने दो, सेट का तो मैं, मेरा बच रहा तो मैं सेट दूं ही ना। सेट में तो आप 100 आउट ऑफ 100 ही ले आओगे, मुझे मैम पता। रिलेशन एंड फंक्शन। मैं इसीलिए तो बोला रिलेशन एंड फंक्शन भी ठीक है। बेबी कर्व। प्रोबेबिलिटी। ऑफलाइन टेस्ट कर दइए। ओके फाइन फाइन, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ कर बस। सो बता आज दो।
आज मैं अटेंडेंस चेक कर पा रही हूँ, सौरभ भाटिया ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके चलो बहुत अच्छी बात है, अटेंडेंस आज ठीक ठाक है हमारी। तो हम 2 बैच हैं। मैं मैं भूली नहीं हूँ, याद है 2 बैच है। 2 बैच में भी मैं नाम देख रही थी कि कौन ऐसे हैं जो मेहमान बनकर आए हुए हैं। अच्छा ऑफलाइन टेस्ट कब है? अरे कल तो नहीं है ना, मिलेगा ना डेट, टेंशन मत लो, 10 दिन पहले पता चल जाएगा। तो हम सबका एक ही जगह होगा? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफलाइन वालों को ये पता होगा, टेक्निकल टीम डिसाइड करेगी। मैंने तो पहले ही घोषणा कर दी, अब आप लोग टेंशन लेके मत बैठिए, होगा ठीक है, होगा। कौन होगा कहाँ? नवंबर में ही हो एक सकता बार है, आपने दिवाली जब ज्यादा पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तभी तो होगा। पोर्शन अच्छे खासे कंप्लीटेड है तो हो जाएगा फिर। अच्छा तो संडे अब वाले दिन होगा? हाँ, संडे वाले दिन ये भी मुझे नहीं पता, शायद स्कूल वाले दिन हो जाए, स्कूल में हो जाए, स्कूल में आराम से टेस्ट दे देना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अरेंजमेंट होगा, अवंती अच्छे से अरेंज करवाएगी आपका टेस्ट, डोंट वरी। वहां पे ना एलेक्सा काम करेगी ना कुछ और, वहां पे बस यही सब कुछ रहेगा आपका, उसी से करना पड़ेगा। बस अब बैच बस वाले यहाँ पे आराम से बैठेंगे थोड़ी देर और क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बैच 1 वालों के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, कल हमने स्टॉप किया था तो उसके आगे का है ये, टेलीस्कोपिंग सीरीज। आपने थोड़ा सा पढ़ लिया ना इसके बारे में, यस तो मैम। देखिए टेलीस्कोपिंग सीरीज होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद डेफिनेशन देखा जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने बच्चों, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। किसके n टर्म्स फाइंड आउट करने हैं आपको, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे करोगे इसको। सो ये एक्चुअली में है क्या, 1/1 into 2 इसी तरह से है ना, फिर 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। अभी तक तो हमने ऐसा किया नहीं था, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म भी इसका कुछ होगा, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, देखा जाएगा क्या होगा। तो हाँ पाउडर भी आया, सब कुछ आया। 1 मिनट में कर दिला हाल। माइक म्यूट करके बात कीजिए आप लोग, ठीक है। 1/1 माइनस 1/2 ये मेरा पहला वाला टर्म हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। कौन आया अभी क्लास में, ओके अंशुल। चैटिंग्स बंद कीजिए भाई आप लोग, चैट क्यों कर रहे हो अभी फिलहाल, थोड़ी देर के लिए चैट लाओ, मैं ही बंद कर दूं, आप लोग तो रोक नहीं पाओगे अपने आप को, बेटर है मैं ही बंद कर देती हूँ, ठीक है। चलो प्लस सो ऑन प्लस 1/, इनको देख करके मैं क्या बोल सकती हूँ कि 1/n और n+1 ही होगा मेरा लास्ट टर्म, ठीक है, n और n+1। नाउ देखो 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/3 ये भी कैंसिल हो गया, 1/4 भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कोई टर्म लिखती तो क्या लिखती, 1/4 माइनस 1/5 ही लिखती, जो मैंने नहीं लिखा। सो यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल होगा, 1/n होगा। 1/1 तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी उसका मतलब 1 ही होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे हमें पहले से एक रूल पता है कि हमारा एडिशन के साथ क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, ठीक है, और डिवीजन के साथ क्या आता है, माइनस आता है। ये रूल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह पे देखा है हमने, यहाँ पे वही केस हुआ है आपके संग, ठीक है। टेलीस्कोपिंग सीरीज, एक्चुअली में ये सीरीज में जो बचे हुए टर्म्स अब आपके हैं, कैंसल आउट होने के बाद आपको कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा, उसी को आप क्या बोलोगे, सीरीज का टेलीस्कोपिंग है वो। तो कांस्टेंट टर्म क्या मिला मुझे यहाँ पे, 1 माइनस 1/n+1 विच इज इक्वल टू n/n+1, ठीक है। नाउ मुझे अगर इसको एक डेफिनेशन देना है, मुंह से तो बोल के समझ गए हम लोग, तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगी, अ टेलीस्कोपिंग सीरीज
is a series whose partial sums eventually only have a fixed number of terms after cancellation. ठीक है, ये चीजें हमने पहले क्या किया, प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया, अब पढ़ रहे हैं इसका डेफिनेशन, तो थोड़ा सा समझ में भी आ रहा है। इसका जो पार्शियल सम है वो इवेंचुअली कैंसल आउट हो रहा है और फिक्स नंबर ऑफ टर्म हमारे पास बच रहा है। चलो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो, बट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, किसका सम फाइंड आउट करना है अगेन, 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus so on। तो लास्ट टर्म ना इन्होंने नहीं दिया हुआ है, बट लास्ट टर्म मुझे तो क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्या है वो हम बाद में देखते हैं, जब हम स्टेप्स लिख लेंगे तो ज्यादा क्लियरली हमें समझ में आएगा। आप लोग यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे हो, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो इनके बीच का डी कितना है, डी हमारे पास 3 आ रहा है, राइट, डिफरेंस 3 आ गया आपके पास। सो टीएन अगर मुझे लिखना पड़े तो 1 + n - 1 into 3 विच इज इक्वल टू मेरा 3n - 2 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म मेरा 3n - 2 होगा, सो लास्ट टर्म क्या होगा 3n + 1। ठीक है, यस मैम। हाँ, नाउ अब मुझे मुझे 3 मिल चुका है और मुझे ये भी पता है कि इनके बीच का डिफरेंस 3 का है। अगर एक क्वेश्चन में 3 होता तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, जो कि है नहीं, मगर मैं एज्यूम तो कर सकती हूँ कि हाँ है। कैसे एज्यूम करूं मैं, है तो नहीं मेरे पास, तो जो है पहले उसको लिखती हूँ मैं 1 1 1। तो मैं क्या कर रही हूँ 1/3 को कॉमन लेती हूँ यहाँ पे। नाउ 3/1 into 4 plus 3/4 into 7 plus 3/7 into 10 plus so on 3/3n - 2 into 3n + 1। ऑल राइट, नाउ 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको फिर से आप ब्रेक करो, जो आपने अभी टेलीस्कोप पढ़ा था ना, वही टेलीस्कोप में जाओ। 1/1 - 1/4। अब 3 कैंसल्स है, मतलब 3 आपने सोचो कि रिमूव कर दिया, क्योंकि ये तो इमेजिनरी था ना, यहाँ पे आपने 3 जो लिया है, एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन है 1 हमारा, प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस डैश डैश प्लस 1/3n - 2 एंड 3n + 1। कैंसिल करो भाई, अब सबको कैंसिल करो, सारे मेहमानों को विदा कर दो। तो इसके बाद भी जो मेहमान आएंगे वो भी विदा ही हो जाएंगे। मेहमान वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं ना, तो उसके बाद कौन टिकेगा, जो फैमिली मेंबर्स हैं। तो फैमिली मेंबर 1/3 1 - 1/3n + 1, ये हमारे घर के सदस्य हैं, विच इज इक्वल टू अगेन 1/3, ये कितना होगा मेरा 3n + 1 - 1 अपॉन में 3n + 1। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसिल, विच इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, ये तो गया काम से, ये भी गया, तो n/3n + 1। नेक्स्ट स्लाइड में ना जाना पड़े इसलिए मैंने सब कुछ यहीं पे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेलीस्कोप का भी आइडिया मिला होगा। तो अभी एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, क्या इससे जेई का क्वेश्चन आता है। यस, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। जेई का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, या एक या दो ही तो क्वेश्चन आएगा,
उसमें भी अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इसको करना कैसा है, तो फिर तो गए काम से। इससे बेटर है पढ़ लो। हाँ चलो, नाउ टाइप 1 देखते हैं हम लोग। टाइप 1 ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज। क्या होता है टाइप 1? किसी को याद है? कल ही तो पढ़े थे। बैच 2 वालों को याद है? नहीं, कहाँ से याद होगा? क्लास गई, बात गई, खत्म कहानी। In such cases, we modify our general term। general term को यहाँ पे क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है by multiplying it। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, वो फॉर्मूला बहुत ही गजब का है, मतलब समझ जाओ कि उसके फाउंडर हम ही हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ के उस फॉर्मूले को एकदम याद रखना। नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर अपॉन में क्या आएगा बच्चों? आप तो कृपया करके बता दीजिए। कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये अच्छा है, मैंने बोल ही दिया, फिर आपने बोला, चलो कम से कम बोला तो। चलो, ये एक याद रखना, आपको काम आएगा अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट फैक्टर मतलब 3 है तो 4, 4 है तो 5, उसका अगला अगला मानते जाना, माइनस में प्रीवियस आते जाना, कांस्टेंट में कुछ तो आपको कांस्टेंट मिलेगा वहां पर। यस मैम। सो क्वेश्चन लेते हैं अगेन। बच्चों जादू देखा आपने? दिखा दो आप। अभी ये जादू नहीं देख रहे हो? हाँ, अपना क्लास और इस क्लास का जादू देखो। हैक मैम करना वो पड़ेगा। करते हैं। चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। अब लगता है मैंने ही बोल के गलती ये कर दी, भगवान नजर इसको ना लगे। बंद कर दो। मैम इस टाइम कंसंट्रेशन बनी है। ओके ठीक है, ओके चलो चुप से पढ़ते हैं। मैं भी Sum शहीद है the तो बुलाते हैं। sum the following series to n terms। n टर्म्स में आपको फॉलोइंग सीरीज को सम करना है, तो सीरीज मैं आपके लिए दे रही हूँ 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस सो ऑन। अब और सीरीज को खत्म कर देते हैं, इतना काफी है हमारे लिए। चलो कैसे सम करेंगे? सो अब यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल तो है नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरह का जीपी काइंड ऑफ दे दिया है ना, एपी नहीं है ये, अब जीपी आप इसको समझ सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप पहले सम करोगे tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सो tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। नाउ आ जाते हैं फॉर्मूले में, यानी कि n प्लस 3 माइनस n माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अपॉन में आपका कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है, देखो अभी ये जो 2 है इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है? 3 होता है, और इसका प्रीवियस क्या है? प्रीवियस आपका हो गया है 1, तो बस वही मैंने ले लिया है। नाउ अब इसको अलग अलग कर दो आप, जैसे कि n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन में 4 ले लो, एंड माइनस n माइनस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 n प्लस इंटू n प्लस 2 अपॉन में ये 4 हो गया, यस मैम। विच इज इक्वल टू, यस। अभी क्या कर सकते हैं, तो हमें सम निकालना है, Sn इज इक्वल टू, कुछ भी कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, माइनस में है तो अगर एलसीएम भी लोगे तो कैंसिल तो होगा, बट प्लीज वेट। t1 प्लस t2 t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn। n नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। tn कितना होना चाहिए आपका, बाद में देखेंगे, हम लोग tn से शुरू करते हैं। t1 इक्वल टू
T2 इक्वल टू T3 एंड T4। T4 की वैसे जरूरत नहीं है, T3 तक ही ले लो काफी। T1 कितना होगा अब हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 2 into 3 into 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 सबका प्रीवियस टर्म अपॉन में कांस्टेंट। yes ma'am सो 2 3 4 5 अपॉन में 4 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू into 4 upon 4 4 3 4 4 5 5 6 अपॉन में अगेन 4 माइनस 2 2 3 3 4 5 4 5 अपॉन में 4। देखो कटेगा क्या क्या, ये भी कटेगा, 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 सब तो कट ही गया, बट ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 0 है। अब मैं Tn लिख सकती हूँ अकॉर्डिंगली n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन में ये 4 था मेरे पास constant माइनस n माइनस 1 इंटू n n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में ये भी क्या था 4 था। इन सब टर्म्स के बाद मैं जब nth टर्म की तरफ जाऊंगी तो मेरा ये पूरा का पूरा कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, n माइनस 1 n n प्लस 1 सब कैंसल हो जाएंगे। यस मैम। फर्स्ट टर्म नहीं होगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, तो Sn आपका फाइनली n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n plus 3 upon 4 प्लस 3 अपॉन में ये हो जाएगा 4। 4 चलो नेक्स्ट में चलते हैं, तो इजी था, इसमें उतना पूछना भी नहीं है मुझे आपसे। अब वीएन मेथड, ठीक है, मैं अभी आपको टेलीस्कोपिंग में एक वीएन मेथड भी बताने वाली हूँ। स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नो मैम। नो मैम। हाँ, यहाँ पे तो हम मैथ्स में टेलीस्कोप को लेकर आ रहे हैं, स्कूल में तो नहीं लाएंगे। एक नोट देखो, इन क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1 of telescoping series, Tn is equal to Vn minus Vn minus 1। इस नोट को जरा आप लोग याद रखना। सो Tn is equal to मैंने लिखा Vn minus Vn minus 1, तो T1 कितना होगा मेरा, V1 minus V0 मतलब 0। T2 कितना होगा, V2 minus V1। T3 कितना होगा मेरा, V3 माइनस V2। सब तो कैंसल आउट होंगे ही होंगे, पक्की सी बात है। सो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, इस पूरे से मैं कंक्लूड क्या कर सकती हूँ कि आपका Tn इज इक्वल टू Vn माइनस Vn माइनस 1 है, तो ये भी कैंसल आउट होगा। Sn इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, फाइनल सम इज इक्वल टू Vn माइनस V0, यानी कि V 0 है, वो समझ ही नहीं आ रहा, उसको नॉट बोले कि 0 बोले, आपको जो लगे बोल देना, बट वो 0 है, ठीक है, 1 से पहले 0 आता है। इसको पूरे को यस, इसको पूरे को क्या बोलोगे आप, Vn मेथड। इसी चीज को जरा आप याद रखना, बस Vn से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन करते हैं, yes ma'am क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक गेम की तरह ही है ना, ये वाला टॉपिक जो है हमारे पास, मुझे तो गेम लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? सम ऑफ द फॉलोइंग, नो मैम। नो मैम। टू एंड, नो मैम। नो मैम। मुझे तो लग रहा है हम लोग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वाला गेम खेल रहे हैं, मैम मैथमेटिक्स। आपके लिए है नो मैम। मैम आपके लिए होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो वापस आओ आप लोग ट्रैक पर। सम ऑफ द Yes, फॉलोइंग ma'am. सीरीज टू एंड टर्म्स 1, 4, 7 प्लस 4 नॉट कॉमा 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 1। मैं जानबूझ के नंबर्स थोड़े से फेमिलियर ले रही हूँ, अभी आपने 3 का डिफरेंस वाला देखा था, तो उसी काइंड ऑफ ले लिया है क्वेश्चन को भी। ऐसा लगेगा कि टच में ही है पिछले वाले क्वेश्चन का। yes ma'am
सो यहाँ पे अगेन 1 4 7 एंड सो ऑन आपका बनता है tn तक। तो tn कितना बनेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3n माइनस 2। ठीक है, नाउ आप tn कैसे यहाँ पे लिखोगे? अब यहाँ पे देख लो, कंप्लीट 3 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो d3 नहीं है यहाँ पे, इनके बीच का भी 3 है, इनके बीच का भी 3 है। 3n माइनस 2 3n प्लस 1। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा मेरा, क्या बनेगा, मतलब बचेगा नहीं, सॉरी, क्या बनेगा? 3n 3n प्लस 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 में क्या 2 फोर ये मैम -1। कोई 4 भी कह रहा था अभी, यस मैम 4 आपने कहा, ठीक है, बट कैसे कहा, मतलब कहाँ आपको लगा कि 4 होना चाहिए? मैम मैंने 1 ले लिया ना n की वैल्यू, तो 3 1 3 प्लस 4 7, तो मैंने उस आइडिया से लगाया। बहुत अच्छा लगाया आपने, वही करना ही हमें, वैल्यूज ही मैं लेकर पुटअप करनी है। यस मैम और मैं 1 ले चल। अच्छा 4 और 3n प्लस 1 कैसे आया? मैम 3 3 1 3 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 हो गया, वो तो ठीक तो है, फिर ठीक है। और 3n माइनस 2 फर्स्ट टर्म, 3n प्लस 1 कैसे आया मिडिल टर्म? मैम 3 का गैप चाहिए ना हमें, तो बस हमें ऐसी मतलब वो चाहिए जो हर एक मतलब नंबर को फिर सेटिस्फाई करे। सीक्वेंस क्रिएट करता है जो सेटिस्फाई करता हो। यस ऑल मैम राइट, फाइन। सो tn को आप कैसे लिखोगे? 3n माइनस 2 हो गया, 3n प्लस 1 हो गया, एंड 3n प्लस 4 हो गया। नाउ अब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती, आप लोग के लिए है कि नहीं पता नहीं। देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट करें? किसका नेक्स्ट फैक्टर, किसका नेक्स्ट फैक्टर लिया जाए? 3n प्लस 4 है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट फैक्टर लेना भी चाहूँ तो मैं किसका लूंगी? और अपॉन में कांस्टेंट भी लेना है मुझे, है ना चुनौती? मैम। यस मैम ठीक है, अब देखो 3n है, ठीक है, सो 3n का मैं 4n तो ले नहीं सकती हूँ नेक्स्ट फैक्टर, सो ये मेरा होगा 3n प्लस में, अब 4 का अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर ले लूं तो वो 5 हो जाएगा, बट फिर व्हाट अबाउट 1, व्हाट अबाउट 2? 1 और 2 का क्यों नहीं लेंगे? ऐसा क्यों है कि इसी टर्म का लिया जाएगा? ये भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, 3n प्लस क्या लेना है आपको? 7 लेना है। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 3 7 होता है, एंड 4 5 6 7, 4 प्लस 1 प्लस 2 भी यहाँ पे 7 हो रहा है। ठीक है, उस तरीके से आपको इसको सोच के लेना है। 3n प्लस 7, नाउ माइनस 3n, माइनस में अब आप क्या लोगे? 4 का प्रीवियस कितना होता है? 3 होता है, राइट? यस, 4 का प्रीवियस आपका 3 होता है, बट हमें तो 4 का ही प्रीवियस लेना है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो 7 ले रखा है हमने, तो हम उसका प्रीवियस कितना लेंगे? 6। बट 6, बट यहाँ पे 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा हमें, 5 लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 3n माइनस 5। ठीक है, 4 का टर्म 5 आ मैम जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। अपॉन में, अब अपॉन में भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांस्टेंट को क्या ले, कांस्टेंट कैसे क्रिएट करे भाई हम लोग? दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में। तो क्या किया जाए, क्या लगता है आप लोगों को?
क्या किया जाए मैं बताती हूँ। देखो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 इंटू 3 12 12 देना है आपको। यस, तो अब पूरा सीक्वेंस ऐसे हमारा क्रिएट हो गया। मैम 4 इंटू 3 क्यों? हाँ मैम हमने 4 इंटू 3 ही क्यों लिया? क्योंकि आप इस जो लास्ट ब्रैकेट है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना फिलहाल। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। इनके बीच में भी आपका डिफरेंस कितना है, 3 का है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। एंड लास्ट वाले में आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल 4 है। तो 4 इंटू 3 करोगे आप तो आपका 12 आ जाएगा। ओके मैम। यहाँ पे हाँ टर्म्स ज्यादा है ना यहाँ पे आपके पास। और रैंडमली अगर आप देखोगे तो ये तो इसको अगर आप लोगे तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। 3 + 3 6 + 3 9 होता है। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। तो ना मल्टीप्लाई कर सकते हो ना प्लस कर सकते हो। तो ये लॉजिक आप नहीं लगा सकते। बाई चांस कोई बच्चा लगाना भी चाहे तो वो मत लगाना, ये लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पर। सो चलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आप डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कैसे करना है उसको। नाउ tn इज इक्वल टू कितना था फर्स्ट टर्म, 3n - 2 था मेरे पास, 3n + 1 था, और ये कितना था 3n + 4 था, और कितना था, अच्छा प्लस वाले को ले लो, अपॉन में 12 था, एंड देन माइनस में 3n - 5 हो गया आपके पास। 3n - 2, देन कितना आएगा 3n + 1 एंड 3n + 4 आ जाएगा, अपॉन में अगेन 12। अभी vn मेथड सुन रहे थे हम लोग, tn इज इक्वल टू vn माइनस vn - 1 हो जाएगा। ये तो vn हो गया आपका। सो 3n - 2 को मैं कैसे और लिख सकती हूँ, 3n - 1 - 2 ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा। ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते, नो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। vn - vn - 1 अगर है, sn इज इक्वल टू vn - v0। मैंने पूरा क्रिएट ही नहीं किया, t1 t2 t3 कोई जरूरत नहीं है। आपको ये चीज याद है ना, ये फॉर्मूला आपको याद है sn, यस मैम। इसमें से Yes, ma'am. v0 बचता है, vn बचता है, विच इज इक्वल टू आपका 3n - 2 इंटू 3n + 1, और क्या है 3n + 4, और क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 12 माइनस, अब v0, तो v0 तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ प्रीवियसली लेकर के प्रीवियस टर्म्स, तो कितना होगा 2 1 4, और कितना होगा 5 भी होगा, अपॉन में 12। 5 को इरेज कर दो आप, 214 ही रखो, 214 तो पक्की सी बात है कि होगा। 3 का तो 2 होगा ही होगा, और 2 का 1 होगा ही होगा, एंड 4 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 5 का 4 होता है, 214 अपॉन में 12। ठीक है, ये आपको vn - v0 मिल गया। अब आप बताओ बच्चों, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे फर्दर? है आप में इतना टैलेंट कि आप इसको सॉल्व कर पाओ? नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा, कैसे होगा और सॉल्व? तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको सम लिखना था, यानी कि एसएन लिखना था, तो आपने एसएन फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, यस मैम। ये 3 साल में कर देंगे सोल्व, हाँ 3 साल में सोल्व कर देंगे। साथ में सॉल्व कर देंगे, नहीं समझ पा रहे तीन हो? चार साल में सोल्व कर देंगे। 3-4 साल में, 3-4 साल में पढ़ के निकल भी जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट भी बन जाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसीलिए अभी तो तक बोला। हाँ साइंटिस्ट बन जाओगे तो कर लेना। अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ा, अभी टाइप 2 भी देखेंगे, टाइप 2 भी होता है इसमें। यस, सो टाइप 2
टेलीस्कोपिंग सीरीज का अरे इसको अभी अरे सर मैम पढ़ गए पंगे। हाँ, इसको जब कुछ भी नहीं मिला ना खराब करने के लिए, तो इसने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए यस मैं मैम। ठीक है। टेलीस्कोपिंग सीरीज का टाइप 2 क्या होता है? बेटर है कि यहाँ पे भी हम फॉर्मूला से ही समझे। सो इन सच केसेस वी मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करते हो? आवर जनरल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट। इसका फॉर्मूला होता है आपका लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कांस्टेंट, अपॉन में कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, नहीं सॉरी 3 चीजें चाहिए। लास्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट पता होना चाहिए, कांस्टेंट भी अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट में चलते हैं और अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। सम द फॉलोइंग n सीरीज या फिर n नंबर ऑफ टर्म्स वन अपॉन 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5। 1 upon में है सारी चीजें, तो 1 upon n, n plus 1 and n plus 2 तो मेरा आएगा ही आएगा, पक्की सी बात है, Yes, which is ma'am. equal to tn। मैम yes, so tn is equal to 1 upon n into n plus 1 into n plus 2। नाउ फॉर्मूला इसका लगाएंगे अगर हम, n प्लस 2 अपॉन लास्ट टर्म के बाद अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस n अपॉन 2। लास्ट टर्म फैक्ट एंड फर्स्ट टर्म पूछा है ना, यहां से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल कि मैं यहाँ से क्या लास्ट टर्म निकालूं, बट जो मैंने tn लिया है यहाँ का लास्ट टर्म कितना है n प्लस 2, फर्स्ट टर्म कितना है n है, विच इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना होगा मेरे पास 2 इंटू n, n प्लस 1, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो आप अगर, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, अब कितना बचेगा n प्लस 1 और n प्लस 2 इक्वली हो गया। ठीक है, tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को पूरा मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। पूरा का पूरा मुझे क्या मिल गया है बच्चों? सीरीज मिल गया है। नाउ देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, आप यहाँ पे क्या ही फर्स्ट टर्म लोगे क्या ही लास्ट टर्म लोगे। लास्ट टर्म देखने भी जाओगे तो बोलोगे अरे 5 लेना है कि 4 लेना है कि 3 लेना है। फर्स्ट टर्म में आके तो चक्कर ही आ जाएगा कि 1 लेना है कि 2 लेना है कि 3 लेना है। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट कुछ है ही नहीं, तो हमें वो भी खुद से ही क्रिएट करना पड़ा। बाकी आपको ये सीक्वेंस पूरा मिल गया है, tn मिल गया है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो सारे नंबर्स को। कैसे करोगे? t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन कितना है आपके पास n प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। ओके, 1 2 2 3। t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4। मैं देखो कैसे बिंदास लिख रही हूँ आंख बंद करके, मुझे पता है वही आने वाला है, सीक्वेंस वही होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है ना आपका वहां पे नंबर, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5, सो ऑन। tn कितना होगा 1 अपॉन 2
1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। फाइनल हो गया ये मेरा। नाउ यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे कटा नहीं, बट 1 अपॉन n n प्लस 1 जरूर कट जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो n n प्लस 1 ही तो कटा यहाँ पर, ये वाला टर्म तो बच जाएगा हमारे पास। Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस में आप क्या लिखोगे 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये आपका पूरा क्या होगा, यहाँ से Sn क्रिएट होगा, ये भी बच जाएगा 1 अपॉन 2 अंदर की तरफ। सो देयरफॉर मैं यहीं पे लिख देती हूँ हमारा आइडिया ऑफ वीएन मेथड जो अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो आइडिया कैसे लगाओगे, Tn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n इंटू n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन 2 n प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2। ओके, सो मैं फाइनल कंक्लूजन क्या दे दूं यहाँ पर, मेरा Vn माइनस Vn प्लस 1 है। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैंने आज के क्लास में आपसे ज्यादा पूछा नहीं, डाउट मुझे लगा आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। ठीक है सब, Yes, फर्स्ट ma'am. क्लास। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, किसी ने मुझे एक्सक्यूज मी मैम भेजा है, अब बताओ मैं क्लास लो कि इनका एक्सक्यूज मी सुनूं, यहीं पे आप अनम्यूट करके बोल दो ना। कोई तो ऐसा आया नहीं जो क्लास में एंट्री ना कर पाया। ठीक है, चलो हमारे पास स्लाइड्स कितने हैं, बहुत स्लाइड्स हैं। चलो सो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग, एक और नोट देती हूँ मैं आपको। जब भी नोट आता है ना तो दिमाग की बत्ती थोड़ी जलती है कि कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, सो नोट 2 है आपका, Yes, ma'am. टाइप 2 ऑफ टी सीरीज लिख देती हूँ मैं, है ना। टी सीरीज सारा डिस्कवर हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज की डिस्कवरी होने वाली है। ये म्यूजिक वाले टी सीरीज में मत जाना बच्चों, भगवान के लिए मत जाना। Tn इज इक्वल टू Vn माइनस Vn प्लस 1, ये हमें मिला। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, T3 कितना होगा और Tn कितना होगा, ये तो पता ही है हमें। जब ये सब कुछ मिल जाएगा तो Sn भी निकाल लो। T1 कितना होगा मेरा V1 माइनस V2, ये होगा V2 माइनस V3, ये होगा V3 माइनस V4, ये होगा Vn माइनस Vn प्लस 1। सो क्या क्या कैंसिल आउट होंगे, ये सब गया, Vn भी गया, Vn भी गया। Sn कितना बचा मेरे पास, V1 माइनस Vn प्लस 1। अगेन इसको आप अपने दिमाग के किसी भी छोटे से कोने में बैठा लो तो इजी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे लगा देना। यस, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, Ma'am. बट इस पे मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। अभी तक देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब इस पे आप थोड़ा थोड़ा जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं जवाब दोगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। सम द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स। अभी हम लोग सारे एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं, अभी तो मेन क्वेश्चन पे आए ही नहीं है, इसलिए तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पलर टाइप कर लिया है। 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस सो ऑन। ओके, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सबसे पहले तो डिफरेंस देख लो, 1 3 5 और कहाँ तक जा रहा है, ये Tn तक जाएगा। सो पहले ही Tn को ना निकाल करके रेडी रख लेते हैं। क्या होगा मेरा Tn, n नहीं होगा 1 होगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये हो गया मेरा Tn यहाँ पे।
बच्चों कुछ भी आइडिया दो मुझे। अब आप मेरी जगह पे रहोगे तो क्या करोगे? सोचो, मैंने क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, क्या करोगे आप? होमवर्क तो पहली बात करोगे नहीं, पहली चीज तो आप ये करोगे कि होमवर्क करोगे नहीं। दूसरी चीज क्या करोगे? करने का मन भी हुआ तो होमवर्क ही ट्राई कर। हाँ, तो मैम दूसरी चीज हम ट्राई करेंगे होमवर्क को। तो सोच लो ना, होम में हो और वर्क करना है आपको। होम वर्क का मतलब क्या होता है? होम में हो, वर्क करना है, ऐसे भी होम में ही क्लास होम का काम, घर का काम। तो अभी भी तो घर ही पे हो, कौन सा बाहर हो। अब वर्क करो और मुझे बताओ कैसे करोगे। मुझे ही तो बताना है, कौन सा यहाँ पे कोई तीसरा आया हुआ है जिसको आपको बताना है। तो बताओ ना कैसे करोगे इसको सॉल्व, कुछ भी आइडिया बताओ। जैसे आप रहोगे। ये कोई बात नहीं हुई जैसे मैं कराऊंगी। आप मुझे कैसे कराओगे? मुझे कराओ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता मुझे भी तो थोड़ा सा सीखना है। स्किप कर दो फिर, हाँ, हमें भी नहीं आता। मैम वो करेंगे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे इसके जो सेटिस्फाई करे ऊपर वाले। ओके फाइन। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे? 2n-1 को ध्यान में रखते हैं। tn इज मैम इक्वल टू 1/2n-1 है। अब नेक्स्ट क्या आएगा मेरा? 2n+1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? यस मैम 2n+3 आ जाएगा। 3 यस, नाउ 2n+3 अपॉन में कुछ आएगा, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। 2n+3 के बाद माइनस में मैं क्या ले लूं? 2n-1, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, अपॉन में कांस्टेंट में क्या लिख दूं मैं? 3+1 4 6। अरे 6 नहीं, 3 2 6 नहीं करना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे ना आपका नोट चेंज हो गया है ना, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट फैक्टर फर्स्ट फैक्टर आ गया है। वहां पे अलग था आपका फॉर्मूला, Yes, यहाँ पे टाइप 2 में अलग हो गया। तो ओके मैम। इसको आपने लास्ट टर्म लिया, इसको आपने फर्स्ट टर्म लिया ना। यस, टर्म बोल रही हूँ मैं बार बार, फैक्टर बोलेंगे। एंड कांस्टेंट में आपने क्या ले लिया है? 4। ठीक है, सो इसको पूरे को आपको क्या करना है? सॉल्व कैसे करोगे? नाउ अगेन स्प्लिट करना आप लोग सीख चुके हो। tn इज इक्वल टू 1/4 को ले लो, 2n-1 के संग और 2n+1 के संग। ओके, -1/4 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। ठीक, इसको आप ले लो। देन tn इज इक्वल टू vn माइनस vn+1। अभी हमने पिछले देखा भी था। sn कितना देखा था आपने? sn याद करते हैं, चलो कितना देखा था? v1 माइनस vn+1, v1 माइनस vn+1। सो sn इज इक्वल टू v1 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 1/4 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका v1। ओके, माइनस में vn+1 अगर आप लेते हो तो 4 इंटू 2n+1 एंड 2n+3, आपके पास यही बचेगा, vn+1 बचेगा। ओके, sn को अब आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। 135 357 579 सब में 2 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे आपने सीक्वेंस क्रिएट कर दिया, कांस्टेंट ले लिया। नाउ अगेन क्या किया आपने? 4 इंटू 2n-1 2n+1 को साथ में ले लिया, 2n+1 2n+3 को अलग कर दिया आपने। ठीक है, vn माइनस vn+1 लिया, ये आपका क्या था? tn था। सो sn की अगर मैं बात करूं तो v1, अब v1 देखो जब 1 की बात आती है तो मुझे 1 तो क्रिएट करना पड़ेगा। सो 413 ये मेरा क्रिएट हुआ यहाँ पर, -1/4 इंटू 2n+1 2n+3। नाउ इतना ही आपको sn देना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. इतनी- Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मैं भारी वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, मतलब थोड़े इसमें अभी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे मेरे अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं कैसा लगा। सो कुछ मुझे ओके, कुछ अच्छे अच्छे इमोजीज दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो बच्चों आज का क्लास हमें रखना पड़ेगा यहीं तक। उससे पहले मैंने आपको ना ही कोई क्वेश्चन दिया है होमवर्क का, ना ही कोई बर्डन दिया है।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी होमवर्क करो एक्सेप्ट एक ही काम करो, होम में बैठ के अभी एक ही वर्क करो, ये जो पढ़ाया है ना इसको आराम Revision. से एक बार देख लेना। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। और फिर कल जब सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तब हम लोग होमवर्क देंगे। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन Okay, ma'am. बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय, थैंक Good night, ma'am. यू। ओके बाय। Bye everyone. बाय बाय। Bye, ma'am. विशाल आए नहीं ना क्लास में आज, ठीक है उनसे बात करती हूँ। वहाँ आज इसका वाइवा था। नहीं हो पाया उनका वाइवा आज भी, पता नहीं उनके वाइवा का नंबर कब आएगा। कभी वो आते हैं तो यहाँ पे लिंक काम नहीं करता, कभी लिंक काम करता है तो वो नहीं आते। उनका मैं देखती हूँ, अभी रात को ही ले लूंगी वाइवा। Yes ma'am. Bye. Good night. All the best. गुड नाइट।